पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स बहुत कॉमन है और इनमें से कुछ एरर्स ऐसी भी होती हैं जिनको अगर प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो हमारा प्रोग्राम रनिंग के दौरान क्रैश कर सकता है और इन्हीं एरर्स को एक्सेप्शंस कहा जाता है। इस वीडियो में हम एक्सेप्शंस किस तरह हैंडल करते हैं पाइथन में उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए जिसमें हम वैल्यू रख लेते हैं 10 और बी जिसमें हम वैल्यू रख लेते हैं लेट्स से 2। हम इनकी डिवीजन का जो रिजल्ट है वो हम रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं। हम रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है, कोई इसमें एरर नहीं आई। लेकिन क्या हो अगर हम इसको 10 को 2 से डिवाइड करने के बजाय हम 0 से डिवाइड करते हैं, करके देखते हैं हम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक एक्सेप्शन अकर कर गई है। एक्सेप्शन कौन सी है? ज़ीरो डिवीजन एरर। तो ये जो ज़ीरो डिवीजन एरर है ये क्यों अकर की है? क्योंकि हम डिवीजन बाय ज़ीरो कर रहे हैं। तो उस इस दौरान आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हुआ प्रॉपरली, बल्कि वो क्रैश कर गया है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। उसका तरीक़ेकार क्या है कि हम ट्राई ब्लॉक लिखते हैं और उसके अंदर हम वो कोड प्लेस कर देते हैं जहाँ पे हमारे एरर आ रही है। जिस तरह हमारा ये वाली लाइन जो है, इस लाइन पे हमारे पास एक्सेप्शन अकर कर रही थी, तो इसको हम इस वाले ट्राई ब्लॉक में रख देते हैं और साथ ही इस ब्लॉक को भी, क्योंकि हमारा ये वाला ब्लॉक भी तभी चलेगा जब हमारी जो है हमारा कोड प्रॉपरली रन होगा। तो इसको भी हम ट्राई ब्लॉक में रख देते हैं। और एक्सेप्शन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसके लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ज़ीरो डिवीजन एरर ये देख सकते हैं कि ज़ीरो डिवीजन एरर जो है वो कब कब अकर करती है? सेकंड आर्गुमेंट टू अ डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेशन वाज ज़ीरो। कि जब हमारे पास हम डिवीजन कर रहे हैं तो डिवाइड बाय अगर हम ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो डिवीजन एरर अकर करेगी। तो इस तरह से हम एक्सेप्ट के बाद हम एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम वो कोड लिखेंगे जो कि हम तब रन करना चाहते हैं जब हमारे प्रोग्राम में ये एक्सेप्शन अकर करेगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट में सिर्फ हम एरर फिलहाल हम सिर्फ एक एरर प्रिंट कर देते हैं। रन करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि अ, हमारा प्रोग्राम इस बार क्रैश नहीं किया, बल्कि उसने हमें एक एरर थ्रो कर दी है, हमें एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरह से हम पाइथन में एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। बाकी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्पेसिफिक कोड जो है वो हमें डिस्प्ले रन करना ही करना होता है। तो उस केस में हम फाइनली ब्लॉक यूज़ करते हैं, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही एक पार्ट है। तो फाइनली कोड में हम यहाँ पे वो कोड लिखते हैं जो कि हमें हर सूरत रन करना है, चाहे वो हमारा प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई है या नहीं आई। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि फाइनली ब्लॉक में फिर हम यहाँ पे कोड मेंशन कर देते हैं। तो अब हम ये हमारा सिनेरियो है जब हमारे पास एक्सेप्शन अकर की है, तो हमारा ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। सेकंडली हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेप्शन अकर नहीं कर रही तो ये एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो ये ब्लॉक अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरह हमारे पास इसमें एक एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास एक और ब्लॉक भी होता है एल्स का। एल्स ब्लॉक ये तब रन होगा जब हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आएगी। अ, यहाँ पे भी हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट्स से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि डिवीजन सक्सेसफुल। तो ये कोड तब रन होगा जब एक्सेप्शन अकर नहीं करेगी।
तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन अकर नहीं की, हमारा रिज़ल्ट प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो गया, तो हमारा एल्स ब्लॉक भी रन हुआ है। लेकिन अगर अब हम एक्सेप्शन अगर करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन में वाला मैसेज आया है, उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइनली जो कोड ब्लॉक था उसका मैसेज आ गया। ये वाला जो कोड ब्लॉक था ये रन नहीं हुआ।